हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सॉल्यूशन में। मैं एमडी एहतेशाम, नो कंफ्यूजन ओनली सॉल्यूशन। तो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है इकोनॉमिक्स से एक टॉपिक बजट एंड इकोनॉमी, यानी कि बजट और अर्थव्यवस्था। तो ये चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो वर्ड बजट है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड, और फ्रेंच वर्ड क्या है, उसे बजटे कहते हैं। यहां मैंने लिख रखा है BOUGETTE। तो फ्रेंच में इस वर्ड का क्या मीनिंग होता है? तो फ्रेंच में बजटे कहते हैं, चमड़े की एक छोटी सी थैली होती है, उसे बजटे कहते हैं फ्रेंच में। तो ये तो हो गया इसका वर्ड मीनिंग कि ये बजट वर्ड कहां से इंस्पायर होकर कहां से डिराइव हुआ है। अब हम बात करते हैं इसके मीनिंग के बारे में। तो बजट क्या बताता है? बजट एक स्टेटमेंट है जो बताता है कि किसी एक वित्तीय वर्ष में, किसी एक फाइनेंशियल ईयर में अनुमानित आय कितना है और अनुमानित व्यय कितना है, यानी कि एस्टिमेटेड इनकम एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स के बारे में जो बताता है उसे ही हम बजट कहते हैं। ये वही स्टेटमेंट है, ठीक है। अब तो ये तो हो गया बजट के डेफिनेशन के बारे में। अच्छा, बजट का अभी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो बजट यहाँ पे जो एक साल में बजट बनाया जाता है तो रिजल्टेंट वो तीन टाइप के हो सकते हैं। एक होता है सरप्लस बजट, एक होता है बैलेंस बजट, और एक होता है डेफिसिएंट बजट। सरप्लस बजट जहां पर पहले मैंने आपको बता दिया है कि बजट जो है वो इनकम और एक्सपेंडिचर्स के बीच के रिलेशन को बताता है, एस्टिमेटेड इनकम और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर के रिलेशन को। तो यहां दो एलिमेंट है बजट के, एक तो एस्टिमेटेड इनकम हो गया और दूसरा एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है। तो व्हेन एस्टिमेटेड इनकम इज मोर देन एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, यानी कि जहां इनकम ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है। सपोज कि आपका इनकम 1,20,000 का है और जो एक्सपेंडिचर है वो 1 लाख का, तो 20,000 आपको बच गया, ये आधिक्य है, तो इसे आधिक्य बजट या सरप्लस बजट कहते हैं। दूसरे सिनेरियो में जहां पर एस्टिमेटेड इनकम और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ये जो है आपस में बराबर होता है। अगर एस्टिमेटेड इनकम आपका 1 लाख का है और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर भी 1 लाख का है तो यहां ना तो कुछ घटा ना तो कुछ बचा, बराबर हो गया, तो इसे हम बैलेंस्ड बजट कहते हैं। अब हम आते हैं घाटे का बजट, जिसे हम कहते हैं डेफिसिट बजट। उसमें क्या होता है, मेरा जो एस्टिमेटेड इनकम होता है वो कम होता है और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, यानी यहां पे पैसे की कमी हो गई, यहां खर्च ज्यादा हो गया और आय कम पड़ गया, तो ये घाटे का बजट है। तो ये तो हो गया बजट के टाइप के बारे में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी यहां बजट का जैसे कि दो एलिमेंट है, एक एस्टिमेटेड रिसीप्ट या एस्टिमेटेड इनकम बोले और दूसरा एस्टिमेटेड पेमेंट या एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये जो रिसीप्ट होता है या जो इनकम होता है वो उसकी दो कैटेगरी होती है, एक होता है टैक्स रिसीप्ट और एक होता है नॉन टैक्स रिसीप्ट। यहां एक बात आपको अपने ध्यान में रखना है कि ये जो बजट है ये हम गवर्नमेंट बजट के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे बजट तो हर घर में भी बनता है, फैमिली बजट भी बनता है, बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट बजट, नॉट फैमिली बजट। तो यहां सरकार को दिमाग में रखकर काम करना है, ठीक है ना। तो ये जो रिसीप्ट होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट को, सरकार को आने वाला जो आय है, जो रिसीप्ट है, वो कहां कहां से आता है, तो उसका दो स्रोत है। एक है जिसे हम कहते हैं कर आय, यानी कि टैक्स रिसीप्ट, और दूसरा है गैर कर आय, यानी कि नॉन टैक्स रिसीप्ट। तो टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट को जो भी रिसीप्ट, जो भी इनकम आ रहा है उसे हम टैक्स रिसीप्ट कहेंगे। और दूसरा नॉन टैक्स होता है, जैसे कि गवर्नमेंट का खुद का अपना कुछ इंडस्ट्रीज होती है, जैसे कि रेल, सेल, गेल, भेल है। रेल जो है वो गवर्नमेंट चला रही है तो उससे गवर्नमेंट को जो इनकम आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से गवर्नमेंट को जो इनकम आ रहा है, या गेल से, गैस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उससे गवर्नमेंट को जो इनकम आ रहा है, तो इस तरह का जो इनकम है हम उसे टैक्स इनकम नहीं कर सकते हैं। देखिए, टैक्स रिसीप्ट जो होता है, टैक्स जो है ये मैंडेटरी है देना। कर जो होता है, टैक्स जो होता है, हर हाल में वो एक सिटीजन या एक फर्म जो है वो अपने सरकार को, राज्य सरकारों को या फिर केंद्र सरकार को देगी, ये जरूरी है, ये मैंडेटरी होता है। लेकिन अगर हम नॉन टैक्स रिसीप्ट के बारे में बात करें तो हम नॉन टैक्स रिसीप्ट जो गवर्नमेंट रिसीव करती है तो उसे देना मैंडेटरी नहीं है, आपकी इच्छा पे। आप अगर सफर करोगे तो ही आप रेल को पैसा दोगे, आप सफर नहीं कर रहे हो तो क्या रेल आपसे पैसा मांगने के लिए आएगा? नहीं आएगा। तो ये तो दो हो गया, एक हो गया टैक्स रिसीप्ट और दूसरा नॉन टैक्स रिसीप्ट। अच्छा, इसके अलावा जो रिसीप्ट है हम उसको दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक होता है रेवेन्यू रिसीप्ट और दूसरा होता है कैपिटल रिसीप्ट। अगर हम कैपिटल रिसीप्ट के बारे में बात करते हैं तो ये वैसे रिसीप्ट होते हैं जो कि लायबिलिटी को बढ़ाते हैं,
या एसेट को घटाते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो कैपिटल रिसीप्ट है वो लायबिलिटीज को बढ़ाते हैं या एसेट को कम करते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो है रेवेन्यू रिसीप्ट, वो रेवेन्यू रिसीप्ट एसेट्स और लायबिलिटी को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करते। यानी कि रेवेन्यू रिसीप्ट के होने से ना तो एसेट बढ़ता है, ना लायबिलिटी बढ़ता है, ना एसेट घटता, ना लायबिलिटी घटता, ये इंडिफरेंट रहता है। तो ये तो हो गया रिसीप्ट के बारे में कि रिसीप्ट कितने टाइप के हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं पेमेंट के तरफ, या जो हमारा एक्सपेंडिचर के तरफ। तो गवर्नमेंट के का जो एक्सपेंसेस होता है, सबसे पहले उसे दो कैटेगरी में आप बांट लो। एक होता है प्लान्ड एक्सपेंडिचर और एक होता है नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। प्लान्ड मतलब जिसके लिए सरकार ने योजना बनाकर जो खर्च किया है, और दूसरा जो योजना नहीं बनाकर खर्च किया है। तो जो योजना बनाकर सरकार खर्च करती है, प्लान्ड एक्सपेंडिचर का मतलब सरकार ने इस खर्च करने के लिए पहले से कोई योजना बनाई थी, तो वो योजना किसी भी तरह का हो सकता है। तो योजना व्यय दो तरह के होते हैं, एक रेवेन्यू और दूसरा कैपिटल। तो रेवेन्यू और कैपिटल मैंने पहले ही आपको बता दिया है। तो अगर मैं प्लान्ड एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू वाले पार्ट की बात करता हूं, तो ये ऐसे योजना के व्यय हैं, जैसे सपोज करो कि सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान चलाया है, तो उसके अंतर्गत सरकार क्या करेगी, किताबें बांटेगी या फिर कुछ पैसा देगी या किसी को अनुदान देना है, तो ये सारा चीज गवर्नमेंट दे रही है। तो इससे क्या हो रहा है, किसी भी तरह का एसेट ना तो बढ़ रहा है ना लायबिलिटी बढ़ रहा है, एसेट और लायबिलिटी में फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए ये रेवेन्यू हो गया। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कैपिटल पेमेंट्स के बारे में, तो कैपिटल पेमेंट ऐसा पेमेंट होता है जिसमें सरकार खर्च तो कर रही है योजना बनाकर, लेकिन उससे एसेट या लायबिलिटी में फर्क पड़ रहा है। वो कैसे फर्क पड़ रहा है, अभी सपोज करो कि सरकार ने योजना बनाया है कि वो यूनिवर्सिटी बनाएगी, ठीक है, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाएगी। तो यहां जो बन रहा है, तो यूनिवर्सिटी का बनना या गवर्नमेंट का हॉस्पिटल का बनना, एक जो है परिसर बन रहा है, एक बिल्डिंग तैयार हो रहा है, तो ये गवर्नमेंट का एसेट है, ये सरकारी संपत्ति में बढ़ोतरी हो रही है, इसलिए ये हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान्ड वाले कैटेगरी में। तो ये तो हो गया प्लान्ड वाला। अब अगर हम नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर देखते हैं, तो ये ऐसा एक्सपेंडिचर है जो गवर्नमेंट का रेगुलर एक्सपेंडिचर होता है, इसके लिए गवर्नमेंट कुछ प्लान नहीं करती है, तो उसमें भी रेवेन्यू और कैपिटल आते हैं। जैसे सपोज करो कि कुछ लोग जो है सरकारी नौकरी कर रहे हैं, वो सरकारी कामों में कार्यरत हैं, कोई सरकारी स्कूल में शिक्षक है, तो उसे सरकार सैलरी देती है, या इस तरह से बहुत सारे सरकारी संस्थान होते हैं जिसमें लोग काम कर रहे होते हैं, उसको सैलरी देती है, ठीक है, या फिर कुछ पेंशन वगैरह सरकार देती है नियमित रूप से रेगुलर बेसिस पे। तो इस तरह का खर्च प्लान करके नहीं किया जाता, ये खर्च रेगुलर बेसिस पे होता रहता है, तो इसे हम कहते हैं, ये नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर के कैटेगरी में रेवेन्यू वाला में आएगा। रेवेन्यू वाले में इसलिए आया क्योंकि अगर सरकार किसी को सैलरी दे रही है, तो उससे ना तो सरकार के संपत्ति में ना तो दायित्व में कोई फर्क पड़ रहा है। अच्छा, हम आगे आ जाते हैं नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर के कैपिटल वाले में। अभी मान लो कि सरकार जो है किसी को ऋण दे रही है, ठीक है, अभी कोई फर्म, किसी तरह का फर्म जो है वो घाटे में चल रहा है, उसने सरकार से लोन की अर्जी दी, तो सरकार उसे दीर्घकालीन या लॉन्ग टर्म लोन दे रही है। तो ये लोन जो दे रही है, तो सरकार के लिए ये लोन, आपके लिए तो या फर्म के लिए तो ये लोन है, बट ये सरकार लोन दे रही है, गवर्नमेंट लोन दे रही है, तो इस लोन को वो वापस भी लेगी आफ्टर अ सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड, और जब तक वापस नहीं मिला है तब तक सरकार इस पे न्यूनतम मूल्य पे ही सही बट इंटरेस्ट लेगी। तो ये एक तरह से सरकार के लिए इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो ये सरकार की परिसंपत्तियों को बढ़ा रहा है। तो ये तो हो गया, आपको समझ आया होगा। हम बजट के बारे में बात कर रहे थे, तो ये बजट का कंप्लीट डिटेल था। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखना है बजट के मामले में, वो ये है कि यहाँ अगर हम बात करते हैं इनकम या एक्सपेंडिचर की, तो उसके दो कैटेगरी होते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू जो एसेट्स और लायबिलिटी को प्रभावित नहीं करता, और कैपिटल जो एसेट्स और लायबिलिटी को प्रभावित करता है, ठीक है। इन जाते जाते इन शॉर्ट मैं जो बजट है उसको एक और छोटा सा उसका डेफिनेशन बता देता हूं, जिससे आपको ये याद रहेगा। बजट जो है ये प्लानिंग फॉर एक्सपेंडिचर है, यानी बजट बनाना मतलब अपना खर्च करने के लिए प्लान करना, ठीक है, एज पर द इनकम, ये बोलना जरूरी है। तो बजट इज एन बजट इज प्लानिंग फॉर एक्सपेंडिचर एज पर द इनकम, तो ये है बजट।
होप आपको समझ आया होगा। तो इस डिस्कशन से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके हमें बताएं, एज सून एज पॉसिबल उसका आंसर किया जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक बात और कि इस चैप्टर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आपके लिए बहुत यूजफुल और हेल्पफुल होगा फॉर योर एग्जाम्स। तो आप उन क्वेश्चंस को ज़रूर देख लें और बने रहें हमारे साथ।